होने पर मजबूर कर दिया। ये किस वजह से? सरकार की स्कीमें हमारे यहाँ नहीं आती। देखो ये जो इलाका कैमूर का, शाहबाद का इलाका, शेरवाली नहीं पसंद करता उस जमीन पे। जगदा बाबू और उससे पहले के लोग जल संसाधन मंत्री बने और दुर्गा जलाशय प्रोग्राम चला। आज धान का कटोरा कैमूर को शाहबाद इलाका को कहा जाता है। आपके यहाँ मैं किशन का हिसाब था मेरे पास कि जितनी जमीन हमारे यहाँ 1,05,000 हेक्टेयर और उतनी ही जमीन कैमूर में 2,25,000 टन 2,25,000 टन धान पैदा होता था और किशन में 1 लाख से भी कम। वो जो पैठ है सोन नदी की, उनके खेतों में पहुंचता है, उनके खेतों में हरियाली आई। और हमारी सबसे घनी नदियां हमारे खेतों में पानी नहीं आया। आज अभी संजय झा जी हैं जल संसाधन मंत्री, इससे पहले थे यादव जी, जो लोग बने हजारों करोड़ का बजट वहां पर बना लिया गया। और आपको और भी बता देते हैं, ये लॉलीपॉप कब हुआ योजना दिल्ली से 2008-9 में हो गए कितने 13 साल 14 साल और 14 साल में भी झुंझुना ये ठेकेदार पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आज संजय झा ने या आप जो कटा था वहां पर कुशाबान, वहां पर हजारों करोड़ पैसे लगे, वो इलाका बचा लिया गया। अभी जब हम लोग ये मामला लेकर जाते हैं तो कहता मत घबराइए, मानंदा बेसिन तो है ही, कोसी मीठी लिंक भी आप लोग जोड़ रहे हैं। हमको खाद दिखा रहा है, भूखे को रोटी न मिले पराठा दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों से होशियार होना पड़ेगा, हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी। और बात मनवाने के लिए हम कहें, जिस दिन जाएंगे हाजी सुभान साहब बड़े भाई हैं, जूती सीधी करने की जरूरत पड़ेगी तो अख्तरमान उसकी जूती सीधी करेगा। लेकिन यहाँ के दर्द की आवाज जाकर के सरकार को समझाना पड़ेगा। और अगर सरकार को नहीं समझा सकते तो मज़ाहन कहता हूँ कि अख्तर ईमान की तरफ संघर्ष का आस्था अख्तियार, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से हक मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टियां बड़ी चीज नहीं है। हम भाई सुभान साहब से भी उम्मीद करते हैं, भाई जनाब शकील साहब बड़ी मजबूती से आपकी वकालत करते हैं। अभी मैं आया तो मास्टर यूनुस साहब ने बताया कि हमारे इन सड़कों पर पहले कोई तवज्जो नहीं दिया। जब से शकील साहब आए हैं ये सड़कें उनकी मरहूम मिन्नत है। यानी आप यहाँ की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, हम समझते हैं यह सबसे बड़ा जो मसला हमारा है। हमारा बल्कि प्रस्ताव ये है कि हम बांध के काम को रोकना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसमें समीक्षा हो और वो ये हो कि जहाँ से नदी बहती है उसके दोनों साइड को बोल्डर पिच कर, है ना, दोनों साइड को बोल्डर पिच दीजिए। ऊपरा पानी जो आएगा वो चारों तरफ भाग के चला जाएगा और पेट में जो गाद जमा हो गया है उस मिट्टी को हटा दीजिए, हमारा मसला हल हो जाएगा। आपको बता दें कि मैं किशनगंज का एमएलए राको जानूंगा, वहाँ टिठिया एक बस्ती है कांकी के पास, बनोड़ा के पास, वहां पर बंगाल के लोगों ने अपनी बस्ती को बांध दिया है बोल्डर पिच। उनकी बस्ती कभी नहीं कटती और हमारे यहाँ काम नहीं हुआ तो हमारी बस्ती कभी नहीं बढ़ी। मेरे भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात और कहता हूँ नौजवानों और अजीजों कि यहाँ पर आपदा नामा वही है, जब कोई कुदरती मुसीबत आए तो उसके लिए सरकार की तरफ से ऐलान है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों का साझा प्रोग्राम है। क्या है ये नदी हमारा देख रहे हैं, ठाकुर के पास एक पुल है, उसके बाद दूसरा पुल 40 किलोमीटर के बाद मस्तान के पास, और उसके बाद दूसरा पुल 40 किलोमीटर के बाद डंगा में, उसके बाद 30-35 किलोमीटर के बाद झौवा देख रहे हैं। और जानते हैं आप गंगा नदी में 3-3, 4-4 किलोमीटर पर पुल बन रहा है। हमारा पुल कितने का? हमारा पुल बनेगा 100-150 करोड़ का। और अभी दीघा के पास पुल बना है, वहां पर 3,000 करोड़ का छपरा को जोड़ने के लिए 6 लेन ब्रिज। और अभी यहाँ पर राघोपुर को जोड़ने के लिए सबसे लंबा पुल 28-2850 करोड़ का पुल। तो क्या सीमांचल के लोगों ये पैसे किसी मंत्री के अब्बा जान के हैं, सरकार के अब्बा जान के हैं? हमारा आदमी बढ़ता है तो कफन में भी 30% टैक्स, बेटी की शादी साड़ी में भी 40% टैक्स, टोपी में टीका में भी टैक्स। तो क्या हम लोग गधा है कि टैक्स देंगे सिर्फ हम और पुल बनेगा सिर्फ पटना में? पटना में कितना पुल, फ्लाईओवर, मेट्रो,
आंखों को सेकने के लिए, लहरों को देखने के लिए गंगा के किनारे बम्बई की तरह मेरीन ड्राइव। तो आप अगर नहीं लड़ोगे, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो दोहरा अगर लड़ना चाहते हो, और ये लड़ना इबादत है, अपने जान के खातिर, अपने माल के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, अपने आबरू के खातिर लड़कर मर जाना शहादत है। शहादत किसी दूसरे के गले काटे का नाम है। और जानते हो क्या हुआ? सरकार ने नियम बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि राजकोष में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का है। सुनने में कितनी अच्छी बात लगती है। माँ जब कहती है कि बेटा तू तुमरा खैली शरीफ बीमार से, तो समझता कि माँ बीमार के लिए बहुत हमदर्द है। लेकिन कितनी हमदर्द? बकरी बह जाए मर के तो 3000, गाय मर जाए तो 30,000, कच्चा मकान गिर जाए तो 95,000, पक्का मकान कच्चे गिर जाए तो 95,500, ग्वाली घर जलावन का अगर झोपड़ी गिर जाए तो 4100 रुपए। हाथ उठा के बोलिए मिला किसी को? जिसको मिला वो हाथ उठाइए। तो क्यों? ये सबने कहा कि लड़ा आपने नहीं, आपको फुर्सत भी नहीं है, दरखास्त देने की फुर्सत आपको नहीं है। बारात में दावत नहीं कीजिएगा तो गुस्सा दिखाइएगा, हालांकि पैसा देकर पेटू की तरह खाने जाइएगा। वलीमा में दावत नहीं करेगा तो पेटू की तरह शिकायत कीजिएगा, हालांकि पैसा देकर खाने जाइएगा। लेकिन अपना हक लेने के लिए यह दरखास्त नहीं दीजिएगा। मैं आपको अभी खुशखबरी दे रहा हूं, मैंने 2017 में 40,000 फोल्डर बांटे कि देखो सैलाब में सरकार का ये प्रोग्राम है, तुम दरखास्त दो, अगर तुमको नहीं मिलेगा तो मैं वो लड़ाई, जैसा कि भाई सुभाष साहब ने कहा, सरकार नहीं सुनेगी तो अदालत खुली हुई है, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन सुरजापुरी चाहता है कि नहीं, डॉक्टर दवा ही नहीं लिखे, बल्कि दवा भी डॉक्टर साहब खाए, नेता ही सब कुछ करके लागे। मेरे वहां से तकदीर नहीं बदलेगी। मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि यहाँ 22 के एसडीओ ने एतराफ किया कि सर मैं पहली बार पैसा तकसीम कर रहा हूँ। एक लड़ाई लड़ी, भाई संगे सागर का सहयोग मिला। अभी हमने 22 अनुमंडल को उसमें ज्यादा पैसा अनवर भाई साहब को है 22 लाख रुपए दिलवाया, जिनका पक्का घर करना था, उसमें से कई लोगों को 95,000 रुपये। ये लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी। खेत में गाद जमा हो गया, उसका भी हटाने के लिए पैसा है सरकार के पास, 8,500 रुपए हेक्टेयर, ये 12,000 रुपए हेक्टेयर। जो आपका जो कटकर के बालू जमा हो गया उस पर भी है, नदी में कटकर गिरी उसका भी मुआवजा है। जब ये लड़ाई हम लड़ेंगे तो सरकार को करोड़ों रुपया देना पड़ेगा हमारे सिर्फ मुआवजे में। जब करोड़ों रुपया मुआवजे में उसको देना पड़ेगा तो वो कहेगा इसके घर के कटने से बचाना होगा, वरना सरकार का खजाना खाली होगा, फिर हमारा तटबंध बनेगा और जरूर बनेगा। लेकिन हम लोग हर मुसीबत को